कांग्रेसियों ने दिया धरना। नगर निगम के सामने स्थित दुकानों को बिना सूचना दिए और वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना हटाने और गांधी जी की प्रतिमा के आगे चार दीवारी बनाने के विरोध में शहर कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पतरे की चार दीवारी को कल प्रशासन द्वारा हटा लिया गया था। शहर कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी उद्यान पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन के प्रारंभ में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात राम धुन गाकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, यास्मीन शेरानी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, रजनीकांत व्यास, प्रेमलता दवे, राजीव रावत, सतीश पुरोहित, कमरुद्दीन कछवाय, कुसुम चाहर, नीलोफर खान, सुजीत उपाध्याय, शैलेंद्र सिंह अठाना, धर्मेंद्र शर्मा आदि ने संबोधित किया। धरना प्रदर्शन पर समस्त कांग्रेस जन ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उद्यान के स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो छोटे दुकानदारों को अन्य जगह पर दुकान हेतु स्थान नहीं दिया जाता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद आशा रावत, कविता महावर, मनीषा व्यास, मीनाक्षी सेन, नासिर कुरैशी, वहीद शेरानी, सलीम बागवान, केशरबाई, वासिफ काजी, प्रवक्ता जोएब आरिफ आदि लोग समस्त उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या ने किया एवं आभार प्रदर्शन मांगीलाल जी ने किया। कि गरीबों के लिए विधायक जी के द्वारा जो झूठे सपने 2013 से रतलाम की जनता को दिखाए गए हैं, वो सपनों को पूरा करने के लिए इन गरीबों के आसियानों को कुचला गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री जो हमारे शिवराज जी चौहान है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अभी अभी कहा था कि 2014 से पहले जो इंसान, भले वो कोई सी भी सरकारी भूमि है, अगर वो वहाँ पर रहता है तो मालिकाना हक उसी इंसान का होता है। तो निश्चित तौर पर आपकी कथनी और आपकी करनी में कितना अंतर है ये हम सब देख रहे हैं। हम सभी को पता है आप हमारी बात नहीं मान रहे, आप कांग्रेस पार्टी की बात नहीं मान रहे, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना कैसे कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री ने आपको अधिकार दिया है कि जमीन का मालिक वो ही है, तो आप आपकी मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? ये विधायक जी की एक हठधर्मिता है। और निश्चित तौर पर मैं यहाँ के जो मकान में निवासरत लोग थे उनको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। भले प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन निश्चित तौर पर आगामी समय में पूरी कांग्रेस पार्टी कोर्ट के माध्यम से आपके साथ जाएगी। और कोर्ट के माध्यम से अब हमको जाना तो कोर्ट भी पड़ेगा जब प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक उसकी हठधर्मिता पर निर्भर हो गए हैं कि हमको तो कैसे ना कैसे करके 4 साल हुए हैं जब तक उनको जनता का ध्यान नहीं आया। 5वां साल चुनाव का आया तो विधायक को गोल्ड कॉम्प्लेक्स याद आ गया। गोल्ड कॉम्प्लेक्स की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2015 का ये प्रोजेक्ट उनने बताया था कि 2015 में गोल्ड कॉम्प्लेक्स का हम नींव रख देंगे। आज 2015 से आप समय देखिए, तकरीबन 8 वर्ष हो गए। क्या नींव रखी उन्होंने? झूठी वादे करे। 2018 के चुनाव से पहले, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो रोड की बात वो कर रहे थे, जब उन्होंने वहाँ पर भूमि पूजन किया था, लेकिन उसके रोड उन्होंने वापस क्यों? और अभी जब चुनाव आने वाले हैं तो 2023 के चुनाव से पहले वापस से माननीय विधायक जी ने एक झूठी बातें कर दी कि हम यहाँ पर गोल्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। अरे भाई, अमीर लोगों को, अगर अमीर लोगों की आपको नींव रखनी है तो क्या हम गरीब लोगों की जो बुनियाद है उस पर आप नींव रखेंगे? क्यों उसके सपना चकनाचूर कर रहे हैं? कहाँ जाएंगे वो लोग? कम से कम हमारे विधायक जी को इतना तो सोचना चाहिए कि उनके पास रहने के लिए दूसरा घर भी नहीं है।
तो वो जाएंगे कहाँ? अगर 2015 से उनके समक्ष ये प्रोजेक्ट था तो उनको यहाँ के गरीबों की व्यवस्था पहले ही करनी थी। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से उनको कहीं भी घर दिला सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि मेरे राज्य के अंदर एक भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। तो आज हम सामने सामने देख रहे हैं हो क्या रहा है गरीबों के साथ में, कैसे रह रहे हैं। ये केवल विधायक की हठ धर्मिता के कारण हो रहा है। आज यहाँ से हम 1 रुपए में अफोर्डेबल हाउस का उपलब्ध कराना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने गरीब लोगों को 1 रुपए में यहाँ पर घर मिला है? किसी को मिला है यहाँ पर घर? जो यहाँ पर घर था उनके घर तो आपने उजाड़ दिए। जिनका घर यहाँ पर था उनके घर तो आपने यहाँ से। जनता की भाव का तो सम्मान कीजिए। मुझे तो पता चला है कि वहाँ पर हमारे विपक्षी पार्टी की महिला मोर्चा की भी शायद महामंत्री रहती थी। आज अगर उनके लिए वो काम कर रही है, उनकी पार्टी के लिए वो इतना योगदान दे रही है, तो विधायक जी इतना भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि आज उनसे मिलने, वहाँ के गरीब लोगों से मिलने। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि राजनीति किसी की बपोती नहीं है कि आज जीवन आपका ही राज रहेगा। 2023 के अंदर जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के माध्यम से आपकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी और निश्चित तौर पर हम सभी तन मन और धन के साथ आपके साथ में खड़े हुए हैं। किसी तरह के साथ में रतलाम नगर के जो विधायक हैं, जो अधिकारी हैं, जो कांग्रेस की बात नहीं सुन रहे हैं, जो आम आदमी की बात नहीं सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर 2023 के बाद में उन अधिकारियों को भी पता चलना चाहिए कि सत्ता में अगर परिवर्तन हो गया तो उनका असर क्या होगा। और आप सभी को मैं आपको यहाँ पर इस धरने के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आइए, मैं उनसे ये आह्वान करना चाहता हूँ। और आप सभी ने यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में आप सभी जो हमारे साथ आए हैं, जो घर के लोग हैं, जो हमारे गुंटीधारी लोग हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी ने जो ये कार्यक्रम रखा और जो एक जन चेतना का ये जो मुद्दा है, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको उनके घर की व्यवस्था नगर निगम के जो महापौर हैं या जो विधायक हैं या जो अधिकारी हैं जिन्होंने बिना नोटिस दिए उनके घर को उजाड़ा है, सबसे पहले उनकी घर की व्यवस्था उन्हें करानी चाहिए। और उसके बाद जितनी भी गुंटियाँ थी जिनको उन्होंने हटाया है, उनकी गुंटियों की व्यवस्था नगर निगम की सीमा के अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करानी चाहिए। नहीं तो ठीक है, 1 साल बाद चुनाव है, सत्ता का अगर परिवर्तन आएगा तो आप सभी को भी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। कभी रेलवे बेचते हैं, कभी कांग्रेस बेच देते हैं, कभी एलाइंस में दाव रख देते हैं, फिर वो बड़े बड़े प्रस्ताव देते हैं कि छोटी मोटी प्रस्ताव में रुकेंगे नहीं। तो भैया उनको तो वो बड़ा जिससे कई बहुत परीक्षा की योजना आ चुकी थी, बच्चों के लिए फार्म बन सकता था। एक रतलाम शहर में एक ऑडिटोरियम हाल की वहाँ मशीन आया, निर्माण एजेंसी बच्चा लगा रही है, बहुत दुर्भाग्य का काम है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिस हमारे आदरणीय श्रद्धेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए जो देश न बगीचा, इस बात को कान खोल के सुन ले। रतलाम के नागरिकों की संपत्ति है, हमको कोई मतलब नहीं ये कौन से विभाग का है। हमारे महापौर जी के पास हम गए बोलने, प्रतिनिधिमंडल, उनको यही ज्ञान नहीं कि कौन सी चीज किसकी है। आज अगर नगर निगम की संपत्ति का अगर देख रहे नगर निगम जो पत्र लगा कर इसको लगा गया, इसको तत्काल हटाया गया। मैं धरने के विराम पर आभार प्रदर्शन के लिए सम्मानीय युवा नेता अगर थाने पे जो एससीएम ले जाओ महात्मा गांधी को राजनीतिक दलों के विधायक यहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, उनको बिना कोई सूचना दिए आकर तत्काल 2 घंटे में उनको स्थान खाली करने के लिए कहा। हमने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से उनसे बातचीत करी, कुछ समय की मोहलत दी, लेकिन उन दुकानदार जो वर्षों से किराएदार थे उनको एकदम बेरहमी से हटा दिया गया। उसके पश्चात जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जो नगर निगम का उद्यान है, ये रतलाम के नागरिकों का उद्यान है, इसको किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा हठधर्मिता पूर्वक दादागिरी से पूरे बगीचे के आसपास 15-15 फीट के पतरे लगाकर उस बगीचे को बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली यह रहा कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति रतलाम की धरोहर है, उस मूर्ति को भी चारों तरफ से कवर करके बंद कर दिया। हमने विरोध जताया, कांग्रेस पक्ष ने मीटिंग करी और फिर हमने ये चेतावनी दी जिला प्रशासन को कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपने महात्मा गांधी जी की जो गांधी उद्यान है गेट अगर नहीं खोला तो कांग्रेस इस संबंध में आंदोलन करेगी। ये जन उपयोगी गार्डन है, जन हितैषी गार्डन है और बरसों से है, आप उसको पैक कैसे कर सकते हैं। प्रशासन ने रात को ताबड़तोड़ इसका गेट खोला, कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से धरना दिया और हमने कहा कि बगीचे का स्वरूप यथावत रखा जाए। इस बात की चेतावनी दी आज हमने कांग्रेस जनों ने आंदोलन के माध्यम से। जैसा कि सबको मालूम है कि आज से 4 दिन पहले नगर निगम ने और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बिना नोटिस दिए यहाँ पर जो 45 साल से लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, यहाँ की जो गुंटियाँ जो 40-40 साल से लगी हुई है, उनको बिना नोटिस दिए उनको हटा दिया गया। उनकी ना कोई व्यवस्था की गई। उसके बाद में गांधी उद्यान को पूरी तरह से इन्होंने पैक कर दिया गया। तो उसके लिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया था। उसमें हमारी सबसे पहले ये मांग थी कि जो लोग 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं उनको बिना नोटिस दे के आप कैसे हटा सकते हैं। दूसरी बात ये कि उनको कोर्ट जाने का भी मौका नहीं दिया गया। कोर्ट में वो अपना तर्क रख सकते थे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी कहा था, एक पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि 2014 से पहले जो इंसान जिस भूमि पर रह रहा है उसको उसका मालिकाना हक गवर्नमेंट खुद देगी। तो आप अपने मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना कैसे कर रहे हैं और कैसे इन गरीबों को हटा दिया गया है। आप देखिए उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे होते हुए कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। तो यह जो प्रशासन की हठधर्मिता और जो विधायक की हठधर्मिता इसमें साफ साफ देखी जा सकती है। इसी के लिए हमने धरना दिया है और निश्चित तौर पर प्रशासन अगर सहयोग नहीं देगा तो हम इन गरीबों के लिए कोर्ट जाएंगे।